पाकिस्तान न्यूज रूम में देखिए, चोरों का टोला फरार, पुराने यार फिर बैठेंगे साथ। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपना बोलवाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम। अब से चंद लम्हों पहले DGISPR उन्होंने बहुत धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धुआंधार मैं कंटेंट के हवाले से कह रहा हूं, उनके अंदाज के हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन उनके जो मकबूल तरीन जुमले थे वो मैं दोहराता हूँ, जिस पे फ़ख्र होगा हर पाकिस्तानी को और फ़ख्र करना चाहिए हर पाकिस्तानी को कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ खुद अपने तौर पर अपने वतन से ख़त्म की है, किसी का ताउन हासिल नहीं किया। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इतने अरसे से दहशतगर्दी की एक जंग जारी थी, उसमें जिस तरह से कुर्बानियाँ दी गई हैं, इस कौम ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाक फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस पर फ़ख्र करने की ज़रूरत थी जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी लम्हात के अंदर ये बात की। इसके अलावा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। ज़ाहिर है कि एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन के अंदर दहशतगर्दों का ख़ात्मा किया गया, उसकी तफसीलात बताईं, डॉन लीग से मुतालिक बात की, कश्मीर से मुतालिक बात की, रिफॉर्म से मुतालिक बात की। इन सारे मामलात के ऊपर हम प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन इससे बड़ा अहम मामला ये है कि नाअहल वज़ीर आज़म और उनके घर वाले, शरीफ ख़ानदान, उनके बच्चे और डार फैमिली पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, नैब का सामना नहीं करना चाहते। कहा जा रहा है कि 24 तारीख को, 24 अगस्त को नवाज शरीफ साहब कोई बहाना बना के, बहाना नंबर 1 कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लंदन जाके इलाज करवाएंगे, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन है और वो लंदन रवाना होंगे। यानी कि पाकिस्तान में कोई ऐसा हॉस्पिटल उन्होंने नहीं बनाया 34 साल तक हुकूमत करने के बाद जहाँ पर उनका इलाज हो सके। तो बहाना नंबर 1। बहाना नंबर 2 कि वहाँ उनकी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके साथ जाके उनकी तीमारदारी करनी है। बहाना नंबर 3 ये कि अब यहाँ पाकिस्तान में वो रह नहीं सकते हैं, उन्हें बाहर जाना है। वज़ीर आज़म हैं तो रह सकते हैं, वज़ीर आज़म नहीं हैं तो नहीं रह सकते हैं। नैब के अंदर सुना गया है कि मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक ये भी इतलात हैं कि ECL के अंदर नाम डालने के लिए बहुत तेज़ी आ गई है और किसी वक्त भी हो सकता है कि नाम डाल दिया जाए और उनको जाने से रोक दिया जाए, लेकिन हतमी इस तरह की चीज़ मालूमात नहीं मिल सकी हैं। इस सिलसिले में एक पैकेज तैयार किया है, ये पैकेज देखते हैं, फिर इसी मौजू पर बात करेंगे। रोक सकते हो तो रोक लो। नाअहलों ने डेरा UK में डाला, चोरों के टोले ने मुल्क से फरार होने का मंसूबा बना लिया। वो रसीदें कहाँ हैं जो आपने सऊदीया में वो मिल लगाई थी? मियाँ साहब सांग told Mr. Hassan Nawaz, they looted Pakistan, they looted everyone, and they are here, look at that, how calmly they are walking, they got money, and how calmly these people are walking. हसन और हुसैन नवाज पहले ही लंदन में मौजूद नवाज शरीफ, चेयरमैन नैब और इसहाक डार ने भी बरतानिया जाने के लिए पर फैला दिए। मियां नवाज शरीफ ने नैब के बढ़ते दबाव और गिरफ्तारी के खौफ से लंदन रवानगी का प्रोग्राम बना लिया। मरियम नवाज की तरफ से पाकिस्तान में ही कयाम के इसरार के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने खतरात को महसूस करते हुए वतन छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ की 24 अगस्त को लंदन रवानगी खुद साख्ता जलावतनी का पेश खेमा बताई जा रही है। मंसूर नवाज बगर्ज़ इलाज लंदन में मौजूद हैं और अब नाअहल नवाज शरीफ ने भी मुल्क से फरार होने के लिए यही उज़्र तराशा है। नैब अगर चाहे तो मियां नवाज शरीफ को रोक सकती है, लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने दोनों साहिबजादों की तरह बासानी उड़ान भरने वाले हैं। उनकी रवानगी के बाद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इसहाक डार भी लंदन जाने का इरादा रखते हैं, जबकि चेयरमैन भी बैरून मुल्क परवास कर चुके हैं। You are an enemy of Allah. You know that you are casting your sign of hand. You are a वो रसीदें कहाँ हैं जो आपने सऊदीया में वो मिल लगाई थी? मियाँ साहब सांग told Mr. Hassan Nawaz, they looted Pakistan, they looted everyone, and they are here, look at that, how calmly they are walking, they got money, and how calmly these people are walking. रोक सकते हो तो रोक लो।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम के साथ मैं हूं तलहा जतो। यहाँ पाकिस्तान की सियासत में जिला वतनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं, सोर्सेज ये कंफर्म कर रही हैं कि नाअहल नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान अब मुल्क से बाहर जाना चाहता है। वो कहते हैं कि हम पैसे भी दे देंगे, बस हमें बाहर जाने दिया जाए। बड़ी कुव्वत हरकत में आ गई हैं। लेकिन फैसल साहब, अब क्या नाअहल नवाज शरीफ, उनका ख़ानदान, इसहाक डार, उनका ख़ानदान खुद साख्ता जिला वतनी हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, अब ये पाकिस्तानी कौम चाहती है कि इनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। जो अदालती मामला चल रहे हैं, जो नैब के मामला चल रहे हैं, जो रेफरेंसेस चल रही हैं, जो साबित हो चुका है कि ये लुटेरे हैं, चोर हैं, जालसाज हैं, कानूनी तौर पर इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। कोई इदारा, बहरहाल नून की हुकूमत है, लेकिन नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान से बाहर जाएं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है, इन्होंने वापस देना है। अब मामला क्या है? अब हम जहां खड़े हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि ये अपनी हेल्थ के बहाने बनाकर बाहर निकल जाएं, अपनी बेगम साहिबा के हेल्थ के बहाने बनाकर पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं और फिर निकल जाने के बाद वहां से बैठ के सियासत करें? मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूं तलहा जी। बात सियासी जमातों के रहनुमा जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, मैं उनका नाम और सियासी जमात का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो ताउन कर रहे हैं शरीफ फैमिली को बरतानिया निकलवाने के लिए। और वो ये चाहते हैं कि अगर ये निकल गए तो कल जब उनकी गर्दन पे पांव पड़ेगा, छुरी आएगी, तो उनके साथ भी ये ताउन बढ़ता जाएगा और उन्हें भी निकलने में आसानी होगी। तो क्या नवाज शरीफ साहब निकल जाएंगे? कौम इंतज़ार कर रही है नैब में पेश हों, नैब में जाके बयान दें। जो तहकीकात नैब करना चाहती है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब बयानात दें। हसन साहब को, हुसैन साहब को भी तलब किया गया है, वो भी आएँ, वो भी बयानात दें। ये मुमकिन नहीं है, ये 21st सेंचुरी है, इसमें मुमकिन नहीं है। कौम बड़ी खुददार है, कौम खड़ी है, रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, सियासी जमातों के दरमियान मामलात हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रही हैं जमातें, सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी सूरत हाल के अंदर एक रेवोल्यूशन नज़र आ रहा है। इसमें कोई लुटेरा, चोर, डाकू, हुक्मरान जो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुआ हो, वो भाग नहीं सकता। अगर भागने का मौका दिया गया तो इसका मतलब यह है कि कुछ इदारे मुलव्विस हैं जो इस चोर को, नाअहल वज़ीर आज़म को, उसके ख़ानदान को और उसके साथ जो डार फैमिली है, उनके लोगों को जिन्होंने लूट कर पाकिस्तान का पैसा दुबई के अंदर, लंदन के अंदर बनाया है, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। कौम बिल्कुल ये नहीं चाहती। कौम चाहती है कि ये लूटा हुआ पैसा वापस दिया जाए, निकाला जाए और इनको सजाएं दी जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जो इतनी बड़ी जद्दोजहद हुई है, सियासी जमातों ने लड़ी है, कौम साथ खड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। ये बाहर से बैठ के सियासत करेंगे, दोबारा से इलेक्शंस हो जाएंगे, मुल्क इसी सिस्टम के अंदर चलता रहेगा जो पाकिस्तान में तब्दीली नहीं ला सकता। इस वक्त की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब को किसी भी सूरत पाकिस्तान से बाहर ना जाने दिया जाए। बहुत बढ़िया आपने खबर दी है फैसल साहब कि अगर नवाज शरीफ भागने में कामयाब हो गए तो मुल्क के इदारे मुलव्विस हैं, सियासी रहनुमाओं की सरपरस्ती हासिल है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। लेकिन जो आखिरी आपने बात की फैसल साहब, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि जो पाकिस्तान में पानामा के बाद हुआ, नैब के अंदर हो रहा है, रेफरेंस दायर हो गए हैं, एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि करप्शन का कला कमा हो सके, खात्मा हो सके, जड़ से ख़त्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि हमारे इदारों में इतनी हिम्मत है, ब्यूरोक्रेसी जिसे कुछ लोग गुलूक्रेसी भी कहते हैं, उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इस करप्ट निज़ाम के सामने खड़े हो सकें? देखिए, किसी ने सोचा था कि हमें ऐसे ऑफिसर्स मिल जाएंगे कि हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, इस मुल्क के वो ऑफिसर्स ईमानदारी से काम करेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे और हमें ये आज जहां हम खड़े हुए हैं, ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कारकर्दगी की वजह से है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो क्या वो ब्यूरोक्रेट्स गुल्लू भट्ट थे, गुल्लू कुरैशी वाले लोग थे? वो सच्चे पाकिस्तानी थे, वो सच्चे पाकिस्तानी हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे ऑफिसर्स हैं, नैब के अंदर भी हैं, दीगर इदारों के अंदर भी हैं, जो पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा जो ये हुक्मरान खा गए हैं, बादशाहत बनाई थी जिन्होंने, उनसे वापस लेने की सलाहियत रखते हैं। बस सिर्फ मामला ये है कि यहाँ खड़े होकर जमकर मुकाबला करना है, किसी के बहकावे में, डरावे में, धमकियों में नहीं आना। वो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हों, वो तमाम हजरात हों जो खामोशी से आजकल बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीखते चिल्लाते डराया धमकाया करते थे। आज देखिए, कानून ऐसा है, मामलात ऐसे हैं कि नैब के ऊपर कोई भी गिल्लू भट्ट टाइप का आदमी चीख चिल्ला नहीं रहा। मैं समझता हूं कि सही सिमत जा रहे हैं। बस नवाज शरीफ को ने नहीं देना है, हुक्मरानों को
ये मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बहुत मुश्किल काम है उनके लिए, लेकिन बहरहाल आइन के ऊपर काम करना चाहिए। एक मुलजिम को, जो मुजरिम है, उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। शाहिद जितोई साहब क्या कहेंगे? फैसल साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने जो रेफरेंसेस दायर करने हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, उसमें सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए। नैब ने 2 नोटिस दिए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनके बच्चों को कि वो नैब के सामने पेश हो जाएं, लेकिन वो नहीं हुए। अब आखिरी नोटिस, तीसरा और आखिरी नोटिस उन्हें जाएगा, उस पर भी वो नहीं आते, तो फिर नैब ने फ़ैसला करना है कि उन्हें गिरफ़्तार करना है, उन्हें इश्तिहारी करार देना है या उनकी जायदादें ज़ब्त करनी हैं। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाइए। बहुत मिल गई मोहलत, अब ना अहल खानदान जेल जाने की तैयारी कर ले। नैब में शरीफों की अदम पेशी पर गिरफ्तारी होगी। रेफरेंसेस की तैयारी नैब की पहली तरजीह, पकड़ धकड़ सेकंड ऑप्शन है। नैब में नाअहलों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए 18 दिन रह गए। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। अब नाअहलों को तीसरा और आखिरी नोटिस जारी होगा। फिर भी शरीफ पेश न हुए तो नैब गिरफ्तारी का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। अदम पेशी को तौहीन अदालत भी शुमार किया जा सकता है। पेश न होने पर गिरफ्तारी के साथ जायदाद जब्ती, इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू होगी। नैब मुकर्ररा मुद्दत में रेफरेंस दायर करने के लिए पुरअज़्म है। JIT से मिलने वाले रिकॉर्ड की रोशनी में 8 सितंबर तक रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब हेडक्वार्टर की बोर्ड मीटिंग के दौरान रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। गिरफ्तारी का फैसला एहतसाब अदालत करेगी। अगर अदालत के सामने भी मुल्जिमान पेश न हो तो रेड वारंट जारी होंगे और गिरफ्तारी के साथ जायदाद की जब्ती और इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू होगा। फैसल साहब, अब नैब और दीगर इदारों के पास एक ही ऑप्शन है कि अगर शरीफ फैमिली पेश नहीं होती है तो उनको या तो गिरफ़्तार करें, अगर वो पहले भाग जाते हैं तो इसका तदारुक करने के लिए ECL में उनका नाम डाला जाए, और ECL में नाम डालने के लिए नोटिफिकेशन वज़ारत दाखिला करती है। क्या वज़ारत दाखिला ये नोटिफिकेशन जारी करेगी? आपको क्या लगता है? क्या बात करते हैं शाहिद साहब। एहसन इकबाल साहब वो नवाज शरीफ साहब के लिए ECL में नाम डालने के लिए लेटर जारी करेंगे? आपको लगता है ऐसा? कौम को लगता है ऐसा? इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, 2 ताकतें हैं जिनके दरमियान जंग जारी है। एक ताकत है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी मुमलिकत की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान में अच्छे ऑफिसर्स की, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस लाया जाए और जो भी है, जितना भी पावरफुल है, उसको सज़ा दी जाए, उससे पैसा वापस लिया जाए। दूसरी ताकत यह है कि जो साथ खड़ी है उन चोरों के, लुटेरों के, जागीरदारों के, सरदारों के, सनतकारों के, जो चाहते हैं कि अगर ये फंसा तो हम भी फंसेंगे, बचाओ बचाओ। और एहसन इकबाल साहब, मेरा ख्याल ये है कि उस साइड पर खड़े हैं, दूसरी जानिब खड़े हैं। वजारत दाखिला ने ये लेटर जारी करना है, ECL का लेटर जारी करना है। इतलात ये हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है और ये प्रेशर इसलिए ज़रूरी है, अगर इस प्रेशर के ज़रिए हम नवाज शरीफ को, उनके अहले खाना को यहाँ रोकने में कामयाब हो जाते हैं और जो बाहर हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज और मोहतरमा बेगम साहिबा, उनके खिलाफ भी रेफरेंसेस बन सकते हैं और उनको वापस लाने में कामयाब हो सकते हैं, तो आप समझिए पाकिस्तान में रिफॉर्म्स का अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। फिर हर शोबे में रिफॉर्म्स आएंगी, फिर हर शोबे में जो करप्ट लोगों ने पकड़ा जाएगा और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से सही सिमत बढ़ेगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ निकल गए तो आप समझें जागीरदार, सरदार, वडेरे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए, जो चोर हैं, करप्शन करते हैं, वो इनको बचाने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स दूर हो जाएगी। बहरहाल ब्रेक का वक्त हुआ है, मेरा ख्याल है कि तला। जी हाँ फैसल साहब, लेकिन आपने पॉइंट रेस किया कि जो प्रेशर इस वक्त करप्ट अनासर के ऊपर क्रिएट हुआ है, इस पे कायम रहना है और इन करप्ट अनासर का खात्मा करना है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे 10 टॉप हेडलाइंस लगातार 10 में। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आगे मुलाहिजा कीजिए, अहलकार बाजियाब, कामयाबी या कोई चाल। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, पाकिस्तान न्यूज़ रूम।
आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज रूम में आपको वेलकम बैक करेंगे, जहां हम जानते हैं तमाम तरीन खबरें, उन पर होते हैं आम तरीन और दिलचस्प तरीन तज्जिए। चीफ न्यूज ऑफिसर फैसल अजीज खान साहब की खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रुक करेंगे अब सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन शुएब बर्नी की जानिब। जी शुएब, आपके पास कौन सी आम खबर है आज? जी तला, कराची में आज एक सियासी डेवलपमेंट देखने में आई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कल एक कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों को MQM के रहनुमाओं की जानिब से दावत देने का सिलसिला जारी है। इस वक्त जब हम बराह रास्त प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त MQM का वक्त जो है वो बादशाह खान मरकज़, जो कि ANP का दफ्तर है, वहाँ पर मौजूद है। उन्हें भी बाज़ाब्ता दावत दी जा रही है। आज दिन भर हमने एक सियासी डेवलपमेंट ये देखी कि पाक सरजमीन पार्टी, जो कि MQM के रहनुमा उसमें पहले होते थे और अब वो अलहदा हो गए, उनको भी दावत दी गई। इसके साथ MQM हकीकी के जो आफाक अहमद हैं, वहाँ पे आमिर खान और आफाक अहमद एक मरतबा दोबारा साथ खड़े हुए दिखाई दिए गए। इसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावत देने का सिलसिला तो जारी है। फैसल साहब, आप क्या देखते हैं, ये जो MQM की जानिब से जो दावत देने का सिलसिला जारी है, कल ये कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी, क्या MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं ये दोबारा से एक होने जा रहे हैं? शुएब, सबसे अहम बात यह है कि कल 22 अगस्त है और 22 अगस्त पिछले साल पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन था, जब पाकिस्तान, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, बहरहाल एक सियासी जमात के रहनुमा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए थे और उसके बाद धड़े बने और उसके बाद की जो सूरत हाल आपके सामने है वो है। अब 22 अगस्त को ही वो तमाम धड़े बैठ रहे हैं और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि कल पाकिस्तान के नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएंगे और बहुत ही खुशाइन बात होगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, अच्छा समझा जाना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी को दावत दी है और ये एक बहुत अरसे के बाद बराह रास्त राब्ता हुआ है। उनके रहनुमा शामिल होंगे, PSP के रहनुमा शामिल होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दावत दी गई है, शायद उनके रहनुमा भी शामिल होंगे। मौका ऐसा है कि तमाम सियासी जमातों को इस नुक्ते के ऊपर साथ इकट्ठे होना चाहिए। मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा शामिल होंगे, ANP के रहनुमा शामिल होंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जैसा कि आपने बताया कि उनको दावत दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, एक अच्छा खुशाइन मैं समझता हूँ कि इनिशिएटिव है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है और उस आवाज़ को, जो आवाज़ पिछले साल लगी थी, उसकी नफ़ी होगी और नफ़ी न सिर्फ खामोशी से बल्कि बुलंद आवाज़ के अंदर होगी। और एक पाकिस्तान में देखा जाएगा, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर, कि तमाम सियासी जमातें बैठकर पाकिस्तान के लिए बात करेंगी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल के ऊपर बात करेंगी। और मैं समझता हूँ ये अच्छा इक़दाम है और तारीख़ के अंदर ये नाम, जो पिछला साल का दिन था जो तकलीफ दे हर पाकिस्तानी के लिए था, कल का दिन जो होगा खुशाइन दिन होगा। मेरे अंदाजे हैं ये, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये सूरत हाल वैसे जाती है, लेकिन करना यही चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी को, जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, PSP को, PTI को, फंक्शनल लीग को, जमात इस्लामी को, ANP को और जो दीगर जमातें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल होंगी, तो कल की सूरत हाल पर कल नज़र डालेंगे। लेकिन बहरहाल अच्छी डेवलपमेंट है। इम्तियाज़ शाह साहब, आपके पास क्या खबरें हैं सर? फैसल अजीज, नवाज शरीफ जब नाहल करार दिए गए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में कहा कि इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़, जिनमें वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी शामिल थे, उनके ख़िलाफ़ नैब में जो है रेफरेंसेस दायर किए जाएँ। उस फैसले के ख़िलाफ़, उस पनामा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इसाक डार ने सुप्रीम कोर्ट में नज़र सानी की अपील अपने वकला के ज़रिए दायर कर दी है। उनके वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है फैसल साहब कि इसाक डार ने तमाम तर हक़ाइक़ इलेक्शन कमीशन को बताए थे, अपने मुल्की और गैर मुल्की जो भी उनके असासे थे वो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। लेकिन पनामा के फैसले में उनके खिलाफ ज़्यादती हुई है और उन्होंने कहा कि ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और आर्टिकल 184/3 के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये जो है नजर सानी की अपील में उन्होंने कहा है। इम्तियाज़ शाह साहब रुके ना यार, आप तो इतना तेजी से जाके बता रहे हैं, कागज़ के अंदर क्या लिखा जाता है पूरी कौम को मालूम है। इसाक डार का इस वक्त नेटवर्क चला रहे हैं पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, एक मुंशी से यहाँ तक बनने के, लोगों की आंखें फट जाती हैं जब वो दुबई के अंदर इनके असासे देखते हैं।
इनके बच्चों की जायदादें देखते हैं, पाकिस्तानी हैरान हो जाते हैं तरक्की किस तरह से हुई। कैसीनो में जाके बैठा करते थे, वहां जुआ खेलते थे, इनकी कोई लॉटरी निकली है, किस तरह इनके पास पैसा आया, आज ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कोर्ट में जाके। ये फारिग हो चुके हैं, नाअहल हैं, इनके खिलाफ फैसले आने हैं। इन्होंने पाकिस्तान का जो पैसा लूटा है वापस देना है। इनका नाम ECL के अंदर होना चाहिए, इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए। इनके पैसे निकाल, जो इन्होंने पैसे पाकिस्तानियों के लूटे हैं वो पैसे इन्होंने वापस देने हैं। ये इस तरह की एप्लीकेशंस कोर्ट में डाल के डाइवर्ट करने वाली बात, माहौल को यहां से वहां करने वाली बात, अब पाकिस्तानी कौम इस झांसे में नहीं आने वाली। अब इम्तियाज शाह साहब, आप भी अब कोई रिपोर्ट बनाया करें ना, जरा पाकिस्तानियों के बारे में सोचा करें यार। क्या ये पटिशन डाल के डिले करने वाली बात, 5 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान ने इनके खिलाफ फैसला दिया है। इनकी हटदर्मी देखें कि ये अब भी इस मुल्क के वजीर खजाना हैं, इन पे इल्जामात हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क की सरबराही कर रहे हैं। 35 से ज्यादा कमेटियां हैं पाकिस्तान की वफाक की, उसके ये सरबराह हैं या मेंबर हैं। इनको उन कमेटियों से हटाया जाना चाहिए, इनको पाकिस्तान के हर मामले से हटाया जाना चाहिए। इनकी गिरफ्तारी होने वाली है, इनको रोका जाएगा एयरपोर्ट पे, इनको अडियाला जेल के अंदर एक कोठरी में डाला जाएगा। इन्होंने ये सारा पैसा वापस देना है। पाकिस्तानी कौम इंसाफ चाहती है। एक ऐसा आदमी जो आज चल पहले एक मुंशी था, आज अरबों खरबों का मालिक कैसे है, कौन देगा इसका जवाब। बहरहाल आगे चलेंगे। तला, आपके पास क्या खबरें? कल साहब बहुत सारी खबरें मेरे पास जो आपसे डिस्कस करनी है, टाइम बहुत कम है, मैं चाहूँगा जल्दी जल्दी डिस्कस करें। आज नेशनल बैंक के जो सदर हैं, जिनका नाम सईद अहमद है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो पूरा सर्कल है स्टॉक डार के साथ वो काफ़ी शरीक रहे हैं, उनका नाम भी हमेशा आता रहा है, वो नैब लाहौर में पेश हुए हैं। साथ साथ ये खबर भी आई है जो प्रॉपर्टीज का केस था लंदन के, उस चक्कर में ये पेश हुए हैं। साथ साथ ये भी खबर आई है फैसल साहब कि नैब का अदम पेशी पर शरीफ खानदान को मजीद नोटिस ना भेजने का फैसला भी सामने आया है। इसे आप कैसे देखते? अरे यार, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। इसाक डार जो हैं समधी हैं नवाज शरीफ साहब के हैं, जिनका जिक्र किया, जो नैब में पेश हुए हैं नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट। ये कौन है इसाक डार के? सईद अहमद। ओ भाई ये समधी हैं इनके, ये भी समधी हैं, ये इसाक डार के समधी हैं। समधी का गेम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। समधी खेलो, माल लूटो। यार के चेहरे देखे, इतनी मासूमियत होती है। अल्लाह के फजलो करम से हमने पाकिस्तान को ठीक कर दिया है। पाकिस्तान में बिजली वैसे की वैसी रहेगी, रोजगार नहीं होगा, लोग मच्छर के काटने से मरते रहेंगे, लोग हेपेटाइटिस C से मरते रहेंगे, या अस्पताल नहीं होगा, मैं इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और समधी का गेम चल रहा है। अनबिलीवेबल। ये साहब समधी हैं इसाक डार समधी हैं नवाज शरीफ साहब के, और इन लोगों ने मिल के इस मुल्क को ऐसा लूटा है, चाट बना के खाया है ना, कि आज वक्त आ गया कि इनसे पैसा वापस लिया जाए। इनका नाम भी ECL के अंदर डलना चाहिए। इस बात पे दुआ करेंगे हम अल्लाह से कि हमें समधी सियासत से निकाली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे सियासतदानों का खात्मा किया जाए और ब्यूरोक्रेसी में बेहतरी आए। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आगे मुलाहिजा कीजिए, नवाज का सहूलतकार मुश्किल में। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम आपको वेलकम बैक करेंगे, जहां हम डिस्कस करेंगे तमाम तर अहम इश्यूज और खबरें फैसल अजीज खान, चीफ न्यूज़ ऑफिसर साहब से। और फैसल साहब, अगली खबर जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पैमरा में एक दरखास्त लगी है, पटिशन लगी है, और कहा गया है उस दरखास्त में कि दी न्यूज़, जंग और मीर शकील रहमान और उनके पूरे नेटवर्क पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन फैसल साहब, मैं तो सोचता हूं कि पैमरा तो खुद इनके घर का नौकर है, अफसार आलम की हकीकत कौन नहीं जानता। तो ऐसे में ये पटिशन की दरखास्त क्या अहमियत रखती है? बात आपने ठीक की है, तभी तो ताखीर से दाखिल हुई है। अच्छा, पहले से मालूम था भाई अफसार हैं तो क्या होगा, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मीडिया हाउस काम करेगा, कर लेगा और करता रहा है, लेकिन अब वक्त तब्दील हो रहा है, अब जवाब देना पड़ेगा। ये लाइसेंस पूछा जाएगा, कैसे लाइसेंस दिया गया, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आप कैसे काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में ये कैसे चैनल चल सकता है, ये अखबार चल सकता है जो पाकिस्तान की अदलिया की तौहीन करता हो, पाकिस्तानी इदारों की तौहीन करता हो, पाकिस्तानियत की तौहीन करता हो, दो कौमी नजरिए की तौहीन करता हो, 23 मार्च की तौहीन करता हो, 14 अगस्त की तौहीन करता हो, और ये इदारा चलता भी रहे। अब इसको मेरा ख्याल है कि रुकना पड़ेगा। पैमरा में अफसार कितने दिन तक हैं, ये भी एक सवाल है। अफसार को खुद इज्जत से छोड़ देना चाहिए इदारा, क्योंकि उनके खिलाफ पटिशंस हैं, इल्जामात हैं,
हमने भी कर रखी हैं, हम भी इंसाफ चाहते हैं, बोल भी इंसाफ चाहता है कि एक ऐसा सहाफ़ी जिसके ऊपर बहुत ही मुतनाज़ा किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो पाकिस्तान के एक ऐसे इदारे का सरबराह कैसे हो सकता है जो इंसाफ नहीं करता, जो एक मुलाजिम के तौर पर एक मीडिया हाउसेस के लिए काम करता है। तो अफसार जैसे ही हटेंगे, मेरा ख्याल है उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं हट रहे हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा, इंशाअल्लाह कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और फिर ऐसे इदारे जो इस वक्त पाकिस्तान को बेच रहे हैं, जिसका मालिक सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहता है कि कारोबार करते हैं हम खबरों के बेचने का, पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान के लिए अगर खिलाफ काम करते हैं और वो सबूत मौजूद हैं तो इस इदारे को तो बंद हो जाना चाहिए या इसको सरकारी तहवील में होकर काम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जंग ग्रुप, जियो टीवी, अब इसके इख्तिताम के लम्हात बहुत करीब हैं। मियाँ साहब के इख्तिताम के लम्हात बहुत करीब आ चुके हैं। उनका अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह की बात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कल की थी। उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के हाथ पैर बांध के आप कहते हैं नैब में आ जाएं, तो अगर वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के हाथ पैर बंध गए हैं, तो अभी इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वालों के हाथ पैर बांधे जाएंगे, उनसे हिसाब लिया जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ यहाँ कोई मीडिया हाउस काम करे। ये मुमकिन नहीं है कि कायदे आज़म की तकारीर के ख़िलाफ़ बात हो। ये मुमकिन नहीं है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात हो। ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान में अदलिया के ख़िलाफ़ बात हो। बिल्कुल, पाकिस्तान में वही होगा जो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया है, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आएगा वो नहीं। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में अदलिया के खिलाफ बात नहीं हो सकती, फुल स्टॉप। लेकिन हमने आज देखा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक वकील, मशहूर वकील है जो कि सदर हैं मुल्तान बार के, जिनका नाम है शेर जमान, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद वो क्लब बरादरी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने एहतजाज भी किया और काफ़ी जो हमने रिपोर्टिंग देखी, बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या था। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं एहतराम करता हूँ अदलिया का भी और वकला बिरादरी का भी, और सबको करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूरत हाल जो इस वक्त मीडिया पर और सारे पाकिस्तान में इस वक्त छाई हुई है, नैब की और गिरफ्तारियों की, वारंट्स की, शरीफ फैमिली के जो लूट खसूट वाले मामला की, ये टोटल छाया हुआ है मामला। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये शोशा छोड़ा गया है, वकला को आगे लाया गया है, वकला को इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मैं ज़्यादा इस मौजू पे बात नहीं करूँगा। मुद्दा हमारा वही है, नैब के अंदर क्या हुआ हो रहा है, नैब किस सिम जा रही है, नवाज शरीफ भाग तो नहीं जाएंगे, और दीगर मामला, इस पर हमें फोकस रखना चाहिए। हमें वकला को जो मासूमाना तौर पर इस्तेमाल हो गए हैं उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। राइट फैसल साहब, एक और बहुत बड़ा इशू है, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कराची में लगती है, हमें फखर है उस मंडी पर, लेकिन वहां पे कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी रूनुमा हो रहे हैं। फैसल साहब, गाड़ियों से स्टीरियो सिस्टम चोरी होना और दूसरी चीजें, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मैं चाहता हूं उस पर नजर डाल दें पहले। भाई जानवर तो बड़े खूबसूरत है, लेकिन इंतजामिया से गुजारिश है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। जो नाखुशगवार वाक़यात हो रहे हैं पार्किंग में, वो नहीं होने चाहिए। चोरी चकारी का मसला हल किया जाए। फैसल साहब, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपसे डिस्कस करनी है। पीपल्स पार्टी शो ऑफ पावर कर रही है पूरे पाकिस्तान में। हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, शहर शहर जा रहे हैं, हर वोटर को टच कर रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए प्लीज। मेरा ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को एक वैक्यूम मिला हुआ है और ये वैक्यूम से फ़ायदा उठाना चाहिए, और आसिफ अली जरदारी साहब तो खुलकर कह चुके हैं, और इसको फ़ायदा जब तक नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलाकों के अंदर मजबूत नहीं हो सकेगी। तो अच्छा, मैं समझता हूँ अच्छा इक़दाम है। फैज़ साहब, एक और बड़ी खबर आई है, कश्मीर से आई है। वहाँ पे वुमेन यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर ज़िला बाग में पहली बार PhD की क्लासेस का आगाज हुआ है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहाँ पर तालीम पर हम समझते थे कि तवज्जो दी जाती थी, लेकिन बड़ी हैरत हुई मुझे सुनकर के वहाँ PhD की क्लासेस थी नहीं, ये सब्जेक्ट ऑफर हो ही नहीं रहा था, डिग्री ऑफर हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब लड़कियों को भी डिग्री ऑफर होगी वहाँ पे। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ें होती हैं, तालीम के मैदान में जितना आगे जाना चाहे बेस्ट होता है, और इस पर तो हर पाकिस्तानी खुश होगा। सिस्टम की कामयाबी है, और जितनी आला तालीम मकामी तौर पर हासिल हो
क्या ही बात है, ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल सही फैसल साहब, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, पर ब्रेक पे जाने से पहले और ब्रेक के बाद क्या होने वाला है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मोदी गुमशुदा है। जी हाँ, गुमशुदा हो चुका है नरेंद्र सिंह मोदी। उसके लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं और उसका क्या हाल होने वाला है इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज रूम। देखिए, नाअहल नवाज का यार लापता। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। मोदी नवाज दोस्ती का सब जानते हैं। एक दोस्त नाअहल हुआ नवाज शरीफ, तो दूसरा दोस्त नरेंद्र सिंह मोदी लापता और गुमशुदा है। कैसे, जानिए रिपोर्ट से। नाअहल नवाज शरीफ का यार भी भगोड़ा निकला। नवाज मोदी दोस्ताना इतना अनोखा है कि लगता है दोनों तू चल में आया की पॉलिसी पर अमल पैरा हो गए हैं। इधर चोर नवाज शरीफ की नाअहली का पोल अवाम पर खुला, तो उधर मुंबई वाराणसी की अदालत में मोदी की तलाश गुमशुदगी के पोस्टर लग गए। पोस्टर में मोदी की तस्वीर के नीचे लिखा हुआ है कि तलाश गुमशुदगी बराए लापता मेंबर पार्लियामेंट। मोदी जी, जाने वो कौन सा देश है जहां तुम चले गए। इश्तिहार से मोदी को पैगाम दिया गया है कि अगर वो जल्द ही हल्के में ना आए तो गुमशुदगी की FIR दर्ज करा दी जाएगी। नवाज शरीफ का अंजाम तो अटियाला जेल है। काफी लोगों को अभी बात क्लियर हो गई है, लेकिन फैसल साहब, नरेंद्र सिंह मोदी का अंजाम क्या है? नरेंद्र सिंह मोदी का अंजाम भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। जो जुल्म उसने ढाए हैं कश्मीर में और जो जुल्म उठा रहा है हिंदुस्तान में, जो लाकानूनियत फैला रहा है, बचेगा नहीं। और पॉपुलैरिटी का ग्राफ तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, लेकिन बहरहाल उससे सदमा बहुत लगा है। उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सनतकारों अपने ग्रुप्स के थ्रू नवाज शरीफ पर, जो पता भी चल गई है और मेरा ख्याल है वॉल्यूम 10 के अंदर निकल भी आएगी सामने। लेकिन बहरहाल वो सदमा है, गुम हो गया है। अब इश्तिहारात चल रहे हैं, मोदी कहाँ गया, मोदी कहाँ गया। यहाँ मियाँ साहब को इलाज की ज़रूरत है, वहाँ मोदी को इलाज की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल दोनों से जान छूटने वाली है इस खित्ते की। हम तो मानते हैं मोदी इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसके अलावा उसके लिए कोई अल्फाज नहीं। का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।